हरिओम गुरु प्रेमियों। आज का दृष्टांत है भगवान का भक्त यानी कि श्री कृष्ण का भक्त पागल बाबा। एक पंडित जी थे, वो श्री बाके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होता। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी धन दे तो दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई इतराज ना हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी, एक किस्त ना भर सके। इस पर सेठ जी 12वीं किस्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर जी बाके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील, जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित को अपने बस ठाकुर पर ही भरोसा था। जज ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। पंडित ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहाँ एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के वही खाते से मेल भी खाती थीं। ऐसा इसलिए था कि फला तारीख को किस्तें चुकाई गईं। अब पंडित को ससम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित से बोले कि ये वृद्धजन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख ना सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित बोला, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह है। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर को ढूंढने वह निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर न मिला। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वह न सुधरा। जूठन बटोरकर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पाछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में उसने डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर न सटका कि पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान हो जाएगा। ऐसा वो सोचने लगा। वो करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर जी बड़ी गलती हुई। आज जो पहले तुझे भोजन न करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच चल रहा है। निकालने वाले को आज तेरी जूठन सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम न ले रही, और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा
और वहीं देह का त्याग कर दिया। और वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। तो भाव के भूखे हैं प्रभु, और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे तो उसका ही बेड़ा पार है। तो प्रेमियों, इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया है कि जो भक्त मुझे प्रेम से पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करते हैं तो मैं सगुण रूप से, यानी कि प्रीति सहित, सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। बस भगवान भाव के भूखे रहते हैं, तो मैं उन्हें आपका धन और 56 भोग नहीं चाहिए। जैसा कि ये जज साहब थे, तो आपने जैसे कि इस दृष्टांत में सुना कि भगवान ने कैसे कहा कि तू रोज जूठे पत्तलों में से सबका भोजन खिलाता था, मुझे अर्पण करता था, खिलाता था मुझे, तब खाता था, और आज तेरे मुंह में जो निवाला है उसे मुझे नहीं खिलाएगा। तो भगवान कितनी बड़ी करुणा है भगवान का। भगवान तो बच्चों के साथ में बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ में बड़े। जैसा आपका भाव होता है भगवान तो उसी तरह से ही बन जाते हैं। वो कितने करुणा स्वरूप हैं, कितना करुणा दिखाते हैं हम पर, लेकिन हम सब उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आपके पास में जो है, जो आपकी रसोई में खाना पकता है, आप वही रोज अर्पण करो भगवान को। अलग से कुछ भी 56 भोग और कुछ भी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझिए कि लहसुन प्याज बना है तो हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे। जब भगवान जूठा खा सकते हैं तो लहसुन प्याज क्या नहीं खा सकते हैं? ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो इसलिए इस भ्रम को हटाइए। भगवान सिर्फ और सिर्फ भगवान भाव के भूखे होते हैं। हरि ओम तत्सत।